मैच्योरिटी ये को ज्वाइन करने होता ही है। तो करूं तो आप लास्ट क्लास में मैंने और आपने इकोनॉमिक्स को एज अ सोशल साइंस डिस्कस किया। थोड़ा सा रिव्यू दे रहा हूं 2 मिनट के लिए, जरा देख लेंगे खामोशी से। पहले मैंने और आपने इकोनॉमिक्स को एज अ सोशल साइंस स्टडी किया, ठीक। फिर गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर, सही है भाई, सर्कल, जिसमें हमने 2। नाउ टुडे वी स्टार्ट डिस्कशन अबाउट 4 सेक्टर डायग्राम। अब हम 4 सेक्टर डायग्राम को बनाने जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। मैं अब प्रेजेंटेशन आपसे शेयर करने जा रहा हूं मेरे बच्चों, मैं एक प्रेजेंटेशन आपसे शेयर करने जा रहा हूं और वो प्रेजेंटेशन में अभी ग्रुप पे भी भेज रहा हूं। प्रेजेंटेशन में राइट नाउ आई एम नाउ सेंडिंग ऑन द ग्रुप। तो स्क्रीन नजर आ रही है? जल्दी बताइए, स्क्रीन नजर आ गई आप लोगों को? डॉक्यूमेंट भी सेंड हो गया, आप ग्रुप पे देख सकते हैं, प्रेजेंटेशन भेज दिया आपको। आइए जी, अब सर ये देखने में थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन सर इसको इंगेज कर रहे हैं, समझा रहे हैं भी आपको। देखो ये तस्वीर, ये डायग्राम, ये फ्लो जो आप देख रहे हैं, इसे आप 4 हिस्सों में, इसे आप 2-3 हिस्सों में तोड़ देंगे। एक हिस्सा तो इसका ये वाला है, एक हिस्सा इसका ये है जो मैं अब मार्क कर रहा हूं आपके लिए। मेरे बच्चों ये हमारा पहला इकोनॉमिक एजेंट है, दैट इज हाउस होल्ड, ठीक। दूसरे नंबर पे हमारे पास है फर्म, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास फर्म्स हैं, ठीक। एक एक करके सेक्टर, पूरे सेगमेंट को समझेंगे, फिर ये ड्रॉ करके तुम भेजोगे मुझे, अभी के अभी साथ बनाओगे। मैं ग्रेजुअली समझाता जाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आप इसको ड्रॉ करेंगे। ना सब बोल के सर पहला इकोनॉमिक एजेंट हाउस होल्ड, दूसरा इकोनॉमिक एजेंट फर्म। अब जरा साथ रहना मेरे बच्चों, अल्फा, जरा देखना ये क्या है अल्फा। सर डेफिनेटली हाउस होल्ड क्या करेंगे, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं सर, हाउस होल्ड क्या करेंगे, कहीं ना कहीं फर्म्स में जाके कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे मेरे बच्चों। उस एक्टिविटी के बदले में फर्म हाउस होल्ड को क्या पे करेगी, जल्दी बोलो। सर ये सारे हाउस होल्ड, मैं और आप, हम सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी फर्म में जाके कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, है ना। और उस इकोनॉमिक एक्टिविटी के बदले में हमें क्या मिलता है सर, पेमेंट फॉर लेबर, है ना। हमें लेबर पेमेंट मिलती है, फैक्टर पेमेंट मिलती है, अदर फैक्टर इनकम, है ना, अदर फैक्टर इनकम रिसीव होती है। किसी को रेंट मिलता है, किसी को सैलरीज और वेजेस मिलती है ना, किसी को प्रॉफिट मिलेगा, और किसी को मेरे बच्चों, सुन रहे हो, इंटरेस्ट। तो सर बताइए, जब पैसे हमें मिलेंगे, जरा फ्लो देखना, फर्म से फ्लो किस तरफ जा रहा है, फर्म से ये फ्लो निकल के किसकी तरफ जा रहा है, जल्दी बोलो। सर हाउस होल्ड की तरफ जा रहा है। हाउस होल्ड इन पैसों से क्या करेंगे, दे मेक पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, व्हाट दे डिड। हाउस होल्ड इन पैसों से क्या करेगा सर, हाउस होल्ड मेक पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, कोई इशू। तो हमने एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया है, हमने एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया मेरे बच्चों, ठीक हो गया। चलूं आगे, चलूं आगे। अच्छा जी, अब सर ये इंस्टीट्यूशन क्या है, ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आप देख रहे हैं ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 2 का बी है ये। फर्म्स तो अपने आप में 2A है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 2B है। क्या मतलब सर 2B, देखो इन्हीं फर्म्स में से कुछ इंस्टीट्यूट निकलकर बाहर आते हैं और माशरे को, सोसाइटी को, इकोनॉमी को असिस्टेंस देते हैं, ठीक है। क्या मतलब समझिए,
सर यहाँ यहाँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या मुराद है? यहाँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मुराद है मेरे बच्चों बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, लीजिंग कंपनीज, मुदारबा कंपनीज, मुशारका कंपनीज। ये क्या है? बैंक्स तो जानते ही हैं सारे, है ना? बैंक हो गए, इंश्योरेंस, लीजिंग कंपनीज हो गई, मुदारबा, मुशारका, ये इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग है मेरे बच्चों। ये इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग है, ठीक है? ये इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग है जो कहीं ना कहीं फैसिलिटेट कर रहे हैं। देखिए असल में मसला क्या है, देखिए आज जिस दुनिया में मैं और आप रहते हैं ना मेरे बच्चों, हमारी कमर्शियल नीड्स बढ़ गई हैं। क्या मतलब सर कमर्शियल नीड्स बढ़ गई हैं? भाई अब इतनी जरूरतें बढ़ गई हैं इंसान की। वैसे तो अल्लाह का हुक्म भी है, नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात भी यही है कि अपनी जरूरतों को महदूद करो, फजूल खर्ची मत करो। लेकिन बावजूद इसके ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, और हमारी जरूरतें इस कदर बढ़ गई हैं कि कोई भी दुनिया का आदमी अपनी जरूरतों को पूरी तरह कंपनसेट नहीं कर पा रहा है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है ना? तो उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। उसको क्या जरूरत पड़ती है सर? कहीं ना कहीं किसी ना किसी फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। तो वो क्या करता है सर? वो बैंक जाता है, इंश्योरेंस कंपनी, गाड़ी की इंश्योरेंस, घर का इंश्योरेंस, प्लांट मशीनरी, फॉरेन ट्रेड में इंश्योरेंस, अब तो ये इंटीग्रल पार्ट बन गया है जिंदगी का। हाँ बस ये जरूर है, ये जरूर है कि जब हम ये कर रहे हो तो हम शरई तकाजों को जरूर देखें। तो सर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कौन कौन आ गया जरा देखो तो। सर ने मैसेज किया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कौन कौन आ गया मेरे बच्चों? हाउस होल्ड आ गए, सॉरी बैंक्स आ गए, इंश्योरेंस कंपनीज आ गई, लीजिंग कंपनीज आ गई, मुशारका मुदारबा कंपनीज आ गई। जरा देखना हाउस होल्ड क्या कर रहे हैं सर, अल्फा और बीटा। हाउस होल्ड क्या कर रहे हैं सर? सर जितने भी हाउस होल्ड हैं वो सारे के सारे हाउस होल्ड, सुनिएगा मेरी बात तवज्जो से, वो क्या कर रहे हैं सर? वो सबसे पहले सेविंग्स को एलोकेट कर रहे हैं, है ना? जिनके पास सरप्लस फंड है, व्हाट दे डिड, वो अपने सरप्लस फंड को कहाँ लेके जाते हैं? बैंक लेके जाते हैं और अपनी सेविंग्स को एलोकेट कर देते हैं। तो जिनके पास सरप्लस मनी है वो सेविंग कर रहे हैं, जिनके पास डेफिशिएंसी है वो क्या कर रहे हैं? बोरोविंग्स। समझ रहे हो मेरी बात? चले भाई आगे बढ़ो। अब्दुल्ला असलम दे देंगे, पेयर का टाइम दे देंगे। चलो भाई, तो सर जो हाउस होल्ड, जिन हाउस होल्ड, सुनिएगा मेरी बात तवज्जो से, जिन हाउस होल्ड और फर्म्स के पास सरप्लस फंड है वो क्या करेंगे मेरे बच्चों? सर वो करेंगे, बोलो भाई बोलो, क्या करेंगे? दे डेट, वो क्या करेंगे? वो बोरोविंग्स करेंगे मेरे बच्चों। चलूं आगे बढ़ूं, चलूं आगे बढ़ूं। अब सर नया इकोनॉमिक एजेंट, नया इकोनॉमिक एजेंट फ्रेम में आया, व्हाट इट इज कॉल्ड? गवर्नमेंट। जल्दी बताओ मेरे बच्चों, ये हमारा तीसरा इकोनॉमिक एजेंट है, ये हमारा तीसरा इकोनॉमिक एजेंट है, दैट व्हाट इज कॉल्ड गवर्नमेंट, है भाई। अब बताओ जितने इकोनॉमिक एजेंट हैं, मैं हूं, आप हो, फर्म्स हो, इंस्टीट्यूशन हो, व्हाट दे डिड, वो क्या करते हैं? वो गवर्नमेंट को क्या पे करते हैं? अल्फा। वो टैक्सेस पे करेंगे, वो चाहे फर्म्स हो या इंडिविजुअल्स हो। यार आलियान इस पे डिबेट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, फिलहाल अभी तो ये सिंपल सा मॉडल है, इसको समझने की कोशिश करें। सही है? तो जितनी भी फर्म्स और हाउसहोल्ड हैं, सारे सारे गवर्नमेंट को क्या पे करते हैं सर? वी ऑल पे टैक्सेस। ठीक हो गया। फिर जो टैक्स हमने गवर्नमेंट को दिया उससे गवर्नमेंट हमें क्या देती है? सैलरी देती है, कॉमा, ट्रांसफर पेमेंट्स देती है। सर आपको बेटा अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें, यहां से आवाज बिल्कुल सही जा रही है, ये आवाज ठीक है।
चलूं आगे। कभी कभी थोड़ा बहुत तो डिस्टॉर्शन होता है, वो किस तरफ से हो रहा है वो तो कोई भी नहीं कह सकता बेटा, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत अगर होता है उसको तो मैनेज करेंगे, लेकिन अगर बिल्कुल नहीं आ रही तो मुझे बताइए, फिर उसको हम देखते हैं। आगे बढ़ो, अभी सही आ रही है आवाज? चले जी, आगे बढ़िए। अब सर हम हो या फर्म हो, हम सारे मिलकर गवर्नमेंट को क्या पे करते हैं मेरे बच्चों? वी ऑल पे टैक्सेस, है ना। हम टैक्स पे करते हैं। फिर उसके बाद टैक्स के बदले गवर्नमेंट हमें क्या देती है? टैक्स के बदले गवर्नमेंट हमें एक तो सैलरी देती है। अच्छा, हम सबको सैलरी नहीं देती। हम में से जो लोग या जिनके पेरेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उनको क्या मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से? उनको सैलरी मिलती है सर, मिलती है ना भाई। जिनके अब्बा गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनको क्या मिलता है? सैलरी मिलता है। हाँ शाबाश। हाँ, जो प्राइवेट जॉब करते हैं उनको फर्म देती है पैसे। जो प्राइवेट जॉब करते हैं उनको, सिद्धरा बेटा, जो प्राइवेट जो प्राइवेट जॉब, कुमार बेटा ये बता रहे हैं, देखो जरा सर ने मैसेज किया, ट्रांसफर पेमेंट क्या है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जॉब कर रहे हैं उनको तो सैलरी मिल रही है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जॉब नहीं कर रहे उनको पेंशन मिल रहा है। इसी तरह गवर्नमेंट कई सारे लोगों को स्कॉलरशिप देती है ना। सुन रहे हैं मेरी बात? इसके अलावा और क्या सर? इसके अलावा और क्या? इसके अलावा एक चीज और है जो गवर्नमेंट मुझे और आपको देती है, जरा देखना, मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं। प्लस मैंने मैसेज किया, क्या है? फैजान टाइप कर रहा था, बोलो भाई। मैंने एक मैसेज किया, मैंने मैसेज क्या किया जरा सुनना, सुनिएगा मेरी बात। मैंने बोला इसके अलावा गवर्नमेंट हमें क्या देती है। देखो अब मैसेज आया, पब्लिक और मेरिट गुड्स प्रोवाइड करती है। देख, पब्लिक मेरिट गुड्स क्या है सर? ये पब्लिक और मेरिट गुड्स को ऐड करो। पब्लिक और मेरिट गुड्स को ऐड करेंगे। सर ये पब्लिक और मेरिट गुड्स क्या होता है? सुनिएगा मेरी बात तवज्जो से, यहाँ ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे सर? पब्लिक, पब्लिक प्लस मेरिट गुड्स। सर ये पब्लिक और मेरिट गुड्स क्या है, इसको मैं लिखवाऊंगा आपको। सुनने मेरी बात, पहले एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल से समझना। सुनो सर, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, ट्रैफिक सिग्नल, है ना, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, जुडिशरी। चलो, टैक्स पे करती है। फर्म को टैक्स के बदले गवर्नमेंट क्या देती है? जरा आप सुनना मेरी बात तवज्जो से। एक बात बताओ, ये जो रोड पे स्ट्रीट लाइट जलती हैं, ट्रैफिक गवर्नमेंट भरती है, मिलता है उसी पैसों से जो टैक्स हमने या कंपनी ने, सब्सिडीज, सब्सिडी क्या है? रुकिए। ये देखो मैसेज आया, अब फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इनकरेज प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन यूजुअली फॉर दोज बिजनेसेस, है ना। सही है, बिजनेसेस दोज हु सफर फ्रॉम लॉसेस। ऐसे इदारे क्या प्रोवाइड करती है बेटा जी? फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है, ताकि कंटिन्यू रहे प्रोडक्शन और कंजम्पशन। चलो आगे।
चलूं आगे। दोबारा सुनो बेटा, देखो मेरे कि वो बिजनेस बंद हो जाएगा। फ्लड आया हमारे मुल्क में नौमान। अब इस फ्लड की वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बैडली इफेक्ट हुआ है। अब गवर्नमेंट क्या करे, इस एग्रीकल्चर सेक्टर को फाइनेंशियल सस्ता फर्टिलाइजर कि भाई जाओ, आधे पैसे आप दो, आधे हम देते हैं, सस्ती इलेक्ट्रिसिटी खरीदो और जाओ जाकर मुल्क में एग्रीकल्चर आउटपुट प्रोड्यूस करो, ताकि मुल्क में ना फूड शॉर्टेज हो ना फूड इनसिक्योरिटी हो। समझ में आ रही है नौमान? नौमान समझ में आ रही है? चलूं आगे बढ़ूं मेरे बेटा, चलूं आगे बढ़ूं मेरे दोस्तों। अब आगे बढ़े सर, आगे बढ़े, सुनिएगा मेरी बात तवज्जो से। अब हम फॉरेन सेक्टर से रिलेट करेंगे। तो सर हाउस होल्ड हो या फर्म्स हो, सुन रहे हो मेरी बात, ये सारे फॉरेन सेक्टर को पेमेंट करते हैं। किसके बदले पेमेंट करते हैं सर? जो इम्पोर्ट्स हम करते हैं। जरा समझना मेरी बात, कभी तुमने ऑनलाइन शॉपिंग की है? कभी तुमने ऑनलाइन शॉपिंग की है? Amazon से, है ना, अलीबाबा से। इसी तरह दराज, दराज भी आधे से ज्यादा चीजें Amazon और अलीबाबा की बेचता है। पता है आपको? लोकल मार्केट का जो बेच रहा है वो तो बेच रहा है, लेकिन 50 से 60% चीजें Amazon की और अलीबाबा की बेचता है। तो मैं और आप जब खरीदते हैं मेरा बेटा, तो बताओ क्या हम अल्फा, ये देखना जिससे सर सर्कल कर रहे हैं, तो हमारी जेबों से पैसा निकल के कहां चला जाता है? पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स। फैजान भाई आगे बढ़ो। इसी तरह जो कंपनीज मुल्क में प्रोडक्शन करती है, जैसे मैं तुम्हें मिसाल दूं, टोयोटा, होंडा, सुजुकी, हीनो पार्क, है ना, इसी तरह किया मोटर्स, होंडाई, ये सारे गाड़ियों के पार्ट्स कहां से मंगवाते हैं? जापान से, जर्मनी से, कोरिया से, मलेशिया से। यहाँ ये गाड़ियों के पार्ट्स मंगा के संभल करके बेचते हैं। बिल्कुल ऐसा हो सकता है उमल बेटा, कि लॉ जो कंपनीज बाद में फिर इसको वापस करें, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है बेटा। समझ रहे हैं मेरी बात? देखो, अब मैं इस सर्कल की बात कर रहा हूं, मैं इस सर्कल की बात कर रहा हूं, जरा समझना अल्फा। सर ये पैसे फर्म से निकलेंगे और किसके पास चले जाएंगे? फॉरेन सेक्टर के पास। मैं नाम लूं तुम्हारे सामने कंपनी का, जीएसके, ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन, जो पैराडॉल बनाती है, कैलपॉल बनाती है, ऑगमेंटन बनाती है, पॉलीफैक्स, नाम सुना है इन दवाइयों का? केमिकल, ये सारा जोड़ के उन केमिकल्स को आपस में इंटीग्रेट करके उनका कंपाउंड बना के मुझे और आपको टैबलेट, कैप्सूल और सिरप की शक्ल में देते हैं। जी सर, आई नो दैट। एबट है, इसी तरह एबट जीएस के बाहर से केमिकल इंपोर्ट करते हैं, तो उस इंपोर्ट के बदले में वो क्या देंगे? पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स। समझ में आ रही है मेरी बात? समझ में आ रही है मेरी बात? चलो, उसके बाद अब मैं इस बॉक्स की बात करने जा रहा हूं, जिसे सर ने बी लिखा है। ये क्या है? पेमेंट फॉर फैक्टर। व्हाट डज इट मीन सर? पेमेंट फॉर फैक्टर से मुराद क्या है? सुनिएगा मेरी बात, इसमें नेट इफेक्ट आता है, सुनिएगा मेरी बात। देखिए, बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो मुल्क से बाहर इस वक्त मौजूद हैं, है ना, जो हमारा ब्रेन ड्रेन है, जो बाहर निकल गए हमारे मुल्क से, यूएसए है, कनाडा है, यूएई है, जर्मनी है, फ्रांस है ना, नॉर्वे है, बेल्जियम है, मॉस्को है, मोरक्को है। वहां रहते हैं, कमाते वहां हैं, टैक्सेस वहां पे करते हैं, चीजें वहां खरीदते हैं, लेकिन फाइनली कहीं ना कहीं कुछ पैसे बचाकर कहाँ भेजते हैं? बोलो। हाँ शाबाश शेबा फातिमा, ओवरसीज पाकिस्तानी कह सकते हैं। सर कहाँ भेजते हैं वो पैसा? इरसा बेटा, इरसा याकूब, कहाँ भेजते हैं? वो मुल्क में पैसा भेजते हैं। तो ये कहलाता है फैक्टर पेमेंट। इसे कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसे कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अच्छा, इसी तरह कुछ फॉरेनर्स भी हैं जो हमारे मुल्क में रहते हैं पाकिस्तान में। जैसे देखो, अक्सर हमारी टीम का जो क्रिकेट कोच होता है वो हम ऑस्ट्रेलिया से मंगवाते हैं, याद है ना?
ऑस्ट्रेलिया का कोच आया हुआ है, पाकिस्तान के प्लेयर्स को ट्रेनिंग दे रहा है, समझ रहे हो, ट्रेनिंग दे रहा है और उनकी प्रैक्टिस करवा रहा है। अब वो रहता यहाँ है पाकिस्तान में, खर्चा यहाँ करता है पाकिस्तान में, है ना, टैक्सेस यहाँ पे करता है, लेकिन फाइनली पैसे बचाकर कहाँ भेजेगा बोलो? अगर वो ऑस्ट्रेलियन ओरिजिन का है तो वो पैसे कहाँ भेजेगा फाइनली? एंड फैक्टर्स जैसे आया बिजनेस ट्रांसफर पेमेंट्स, अपना क्या नेशनल कंपनी समझते हैं? यूनिलीवर, रैकेट एंड बेनकाइजर, जीएसके, एबर्ट, फाइजर, टोयोटा, होंडा, है ना, शेल, टोटल, नाम सुना है ना, जोंग, टेलीनॉर, अब तो खैर टेलीनॉर देख रहा है, बोलो भाई नाम सुने हैं ना ऐसे? बिल्कुल सुने हैं सर, क्यों नहीं सुने? कोका कोला, पेप्सी, बताओ ये कंपनीज क्या पाकिस्तान की हैं? नहीं सर, पाकिस्तान में ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये सारा कुछ करने के बाद प्रॉफिट कहां लेके जाती होंगी बताओ? ये अपना प्रॉफिट कहां लेके जाती होंगी? सर अपनी होम कंट्री लेके जाती होंगी। इसे कहते हैं पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट एंड फैक्टर, इसे बिजनेस ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं। इसी तरह कोई इक्का दुक्का बिजनेस पाकिस्तान के बाहर भी है, जैसे दुबई अगर चले जाएं आप, यूके चले जाएं, तो ये जे डॉट कपड़ों का ब्रांड सुना है आपने, जे डॉट, और इसी तरह ये सना सफीना और खाड़ी, इसके ब्रांड आपको दुबई में और इधर मिल जाते हैं। अब ये कंपनियां पाकिस्तान की है ना, पाकिस्तानी ओरिजिन कंपनी है, तो ये भाई बाहर बिजनेस बिजनेस करके जो पैसा बचता है उसे कहां लेकर आ जाते हैं? बोलो भाई कहां लेकर आ जाते हैं उस पैसा ही? चलूं आगे, चलूं आगे। अब मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं, 10 मिनट दे रहा हूं, इसमें हमारा नमाज ब्रेक भी है, इसमें हमारा नमाज ब्रेक भी है, और आपने ये तस्वीर भी बनाकर मुझे व्हाट्सएप करनी है फटाफट। मुझे नंबर भी दे दिया, फटाफट भेजो। अभी कहाँ दे दिया नंबर यार? पास पढ़ लो जल्दी इसको। जो रह गए हैं वो मुझे भेजेंगे, मेरा ख्याल है 15, 10-15 आए मेरे पास, अभी बहुत ज्यादा नहीं आए, 10-15 बच्चों के आए हैं, बच्चे लोगों के रुके हुए हैं भाई, ये भेजना सारों ने ताकि काम एप्रोप्रिएट रहे सबका। अच्छा जी, अभी भी आ रहे हैं कुछ मैसेज, सिमरन ने भेज दिया है, चलो जी गुड हो गया। और किसने भेजा है? ये हमारे एक स्टूडेंट है, नाम लिख दो भाई, नाम तो लिख दो, नाम लिखोगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा, फरिश्ता आके बताएगा। फैजान मीमन साहब ने भेज दिया है, शीट दें सर। आलियान, हाशमी होते हैं। हमने सेक्टर डायग्राम पढ़ लिया, एक एफिलिएशन क्रिएट हो गया हमारा, 2 और 4 सेक्टर डायग्राम को हम समझ गए, बना लिया, क्लियर हो गई बात। अब देखो ये क्या कहता है, सब्जेक्ट की डेरिवेशन कैसी हुई। अ ड्राइव सब्जेक्ट बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट रिसोर्सेज आर स्केयर। स्केयर किसे कहते हैं? स्केयर किसे कहते हैं? वेयर रिसोर्सेज आर इनसुफिशिएंट टू सेटिस्फाई ऑल ऑफ वंस कॉम्पीटिंग डिमांड। जहां रिसोर्स में सुफिशियंसी ना हो, जहां रिसोर्स में सुफिशियंसी ना हो, कमी हो। जैसे देखो हमारे मुल्क में स्कार्सिटी है ना, जितने डॉलर अभी हमारे मुल्क को चलाने के लिए चाहिए नहीं है, जितनी इलेक्ट्रिसिटी हमारे मुल्क के लिए चाहिए नहीं है, अनफॉर्चुनेटली जितनी नेचुरल गैस हमारे मुल्क में होनी चाहिए नहीं है, हमारे मुल्क में जितने लोगों को जॉब्स मिलनी चाहिए उतनी नहीं है, हमारे मुल्क में कई सारे लोग 3 वक्त का खाना नहीं खा पाते। इट मीन्स देयर इज एन इनसफिशियंसी इन द रिसोर्स मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल। तो हमारे मुल्क में रिसोर्सेज में एक इनसफिशियंसी है। सो सर, चूंकि दुनिया के अंदर स्कार्सिटी एग्जिस्ट करती है। अच्छा, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ऐसा नहीं है कि स्कार्सिटी का इशू खाली पाकिस्तान फेस कर रहा है, दुनिया की हर इकोनॉमी, दुनिया की हर नेशन स्कार्सिटी के प्रॉब्लम के साथ जुड़ी हुई है। बट दुनिया की स्मार्ट नेशंस इस प्रॉब्लम को मैनेज करती हैं, इस प्रॉब्लम से कूप अप करती हैं, इस प्रॉब्लम को ऑर्गेनाइज करती हैं। तुम्हें क्या लगता है कि यूएसए के अंदर लोड शेडिंग के इश्यूज नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, बट वो अपने इस मसले को हल करते हैं। हमारे मुल्क में बारिश होती है ना, तो पूरी मतलब सैलाब की सी कैफियत होती है। जो दुनिया की स्मार्ट नेशन है उन्होंने डैम कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं, है ना, और फिर वो पानी को रिस्टोर करते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं और फिर उससे डेवलपमेंट के फेज को आगे बढ़ाते हैं। ठीक इसी तरीके से अब ये सूरज की रोशनी है, दुनिया की नेशन जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, जिसे आप सोलर एनर्जी कहते हैं, है ना। अब आप नोटिस करें जर्मनी दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है,
जर्मनी जो है इंडस्ट्रियल स्टेट है, इतनी इंडस्ट्रीज है, बड़ी बड़ी हैवी मशीनरी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जनाबे वाला ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, बेतहाशा डेवलपमेंट है जर्मनी के अंदर। और जर्मनी अपनी इलेक्ट्रिसिटी का 37% हवा से प्रोड्यूस करता है, जिसे आप विंड मिल्स कहते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? तो सर, हाँ नहीं देखो, साउथ अफ्रीका की तो इकोनॉमी बेचारी बुरी इकोनॉमी है ना। हम कंपेयर करके देखो ना, अगर आप अपने आप को युगांडा से और अफ्रीका के मुल्कों से कंपेयर करेंगे फिर तो आपको हमें पाकिस्तान जन्नत लगेगा। लेकिन अगर आप अच्छे मुल्कों से कंपेयर करेंगे देन यू हैव टू मेक इट रियलाइज कि हमारी इकोनॉमी इस वक्त कहाँ खड़ी हुई है। आप भाई, तो देखो ना कि अब कुछ के पास अगर मसला आ रहा है तो जरूरी थोड़ी ना कि मेरी तरफ से वॉइस का इशू आ रहा हो सकता है आपका इंटरनेट डिस्टर्ब हो इस वजह से हो। ठीक है, द वर्ड इकोनॉमिक्स कैन बी ट्रेस बैक टू द ग्रीक वर्ड ओकियोनोमोस। अब सुनो मेरी बात, ये इकोनॉमिक्स का वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ? ये ग्रीक वर्ड ओकियोनोमोस से ड्राइव हुआ। इससे क्या मुराद है? मीन्स वन हु मैनेजेस हाउस होल्ड। तो ये सब्जेक्ट ओकियोनोमोस के वर्ड से ड्राइव हुआ, ग्रीक वर्ड ओकियोनोमोस से ड्राइव हुआ, जिसका मतलब है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो ये सब्जेक्ट हाउस होल्ड मैनेजमेंट से निकला और अब इकोनॉमिक मैनेजमेंट पर चला गया है। इसीलिए इकोनॉमिक्स का एक नाम ये भी है जो मैं अब आपको टाइप करके दे रहा हूं। इकोनॉमिक्स को मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिक्स को कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे बच्चों? ये देखो मैसेज कर दिया मैंने आप। क्या कहते हैं सर? इकोनॉमिक्स को कहते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट साइंस। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या है? इट वुड बी अ रिसोर्स मैनेजमेंट साइंस। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है उसकी डेरिवेटिव सोर्स स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है। अब ये इसकी डेरिवेटिव सोर्स स्कार्सिटी है, दैट वुड बी द लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज। फिर ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ, दैट व्हिच मींस ओकेनोमोस, व्हिच मींस हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अच्छा जी, अब हमने एक और बात आपको कही थी पहली क्लास में कि इकोनॉमिक्स को प्रोग्रेसिव साइंस भी कहते हैं। सिर्फ साइंस से मुराद ये है कि इकोनॉमिक्स का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना, वो एक्सेप्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ है, पॉसिबिलिटी से जुड़ा हुआ है। और वक्त के साथ साथ इकोनॉमिक्स प्रोग्रेस कर रही है, और हर बार जब इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट आगे बढ़ता है तो इसमें नए नए नई चीजें, नई थ्योरीज, नए लॉज, नई फिलोसफीज ऐड होती चली जाती हैं। ठीक है, तो देखो जैसे और दूसरी साइंसेज है, मेडिकल साइंस है, इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर्स है, नई चीज आती है, पुरानी ऑब्सलीट हो जाती है। लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर अच्छी बात यह है कि ये अपने साथ अपने पुराने कॉन्सेप्ट, विजुअलाइजेशन, थ्योरीज को साथ लेकर आगे बढ़ती है। इसीलिए हम इकोनॉमिक्स को प्रोग्रेसिव साइंस कहते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम इकोनॉमिक्स की अप्रोच बदली है। सर, सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, पहले इंडिविजुअल का नाम देखो तो ये कौन है? मिस्टर एडम स्मिथ। एडम स्मिथ कौन थे? ही वुड बी कंसीडर्ड एज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। और इन्होंने क्या बोला? इन्होंने क्या बोला मेरा बेटा? इन्होंने कहा इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। सुन रहे हो मेरी बात? इनके नजरिए से इकोनॉमिक्स क्या थी? इट वुड बी अ साइंस ऑफ वेल्थ। सुन रहे हो मेरी बात? एडम स्मिथ का कहना यह था कि इकोनॉमिक्स साइंस ऑफ वेल्थ है। अब यहाँ वेल्थ से मुराद क्या है? वेल्थ मीन्स वैल्यू, इधर गुड्स और सर्विसेज, वो चाहे गुड्स हो या सर्विसेज हो। इकोनॉमिक्स में वेल्थ से मुराद क्या है मेरे बच्चों? इकोनॉमिक्स में वेल्थ से मुराद वैल्यू है। ठीक है, वो चाहे गुड्स हो या फिर सर्विसेज हो। तो सर, इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक्स साइंस ऑफ वेल्थ है ना, रिसोर्सेज की साइंस है ना। फिर एडम स्मिथ ने वेल्थ के 4 एस्पेक्ट डिस्कस की। यहाँ वेल्थ से मुराद क्या है? यहाँ वेल्थ से मुराद वैल्यू है, वैल्यू। वैसे तो उर्दू में तर्जुमा करें तो वेल्थ से मुराद होती है दौलत, लेकिन यहाँ एडम स्मिथ वेल्थ कहते थे किसे? वैल्यू को, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज। इन शॉर्ट, जितने भी मैन मेड रिसोर्स हैं, जितने भी मैन मेड रिसोर्स हैं जिन्हें इंसानों ने बनाया है, एडम स्मिथ उसे क्या कहता था? वेल्थ कहता था। ठीक है, एक बात बताओ, आज मेरी और आपकी जिंदगी जो है वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है पता है? मैन मेड रिसोर्सेज पे। देखो ये जितनी चीजें मेरे और आपके इर्द गिर्द हैं, आज जो मैं पढ़ा और आप पढ़ पा रहे हैं, इंटरनेट फैसिलिटी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो इंसान को शऊर दिया, अकल दिया, फहम दिया, उससे उसने डिफरेंट तरह के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जो आज इंसानों की जिंदगी को आसान बना रहे हैं। ऐसा है या नहीं है? बोले बोलो भाई। बिल्कुल सर। तो सर, एडम स्मिथ ने बोला इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। ये दौलत का इल्म है, और यहाँ वेल्थ से मुराद है वैल्यू। इट इंक्लूड्स ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी हैव। वो एक पेन भी है और एक एरोप्लेन भी है। समझ में आ रही है मेरी बात?
अभी थोड़े दिन पहले याद है कराची में लाइट चली गई थी, पूरे ऑल ओवर, मतलब पाकिस्तान के बड़े शहरों में लाइट चली गई थी। कैसी जिंदगी रुक गई थी, ओए होए होए। मगरिब की अजान होते होते इंटरनेट भी बंद, मोबाइल भी बंद, साली सांसें रुक गई कुछ लोगों की, तो चल ही नहीं रहा इंटरनेट है ना। साला बैंकिंग ट्रांजेक्शन हो रही है ना, कुछ हो रही है सबकी, मतलब ऐसे अधभरे पड़े हुए, अम्मी एक तरफ, अब्बू एक तरफ, बच्चे एक तरफ, साला क्या हो गया भाई, इंटरनेट नहीं चल रहा। ऐसे ही है ना। तो सर बगैर रिसोर्स के, बगैर वैल्यू के, बगैर मैन मेड रिसोर्स के आज मैं और आप जिंदगी सरवाइव नहीं कर सकते। ओ भाई ये कोई वो बारबेरियन एरा थोड़ा ना जो जंगल में जाके जिंदगी गुजार लेंगे। हाँ, आज वी नीड रिसोर्स इन ऑर्डर टू मेक इट सर्वाइव आवर सेल्फ, और इसके बगैर हम एक इंच नहीं चल सकते, एक इंच नहीं चल, है ना। चलाई जी, ये दूसरे इकोनॉमिस्ट थे, और एल्फ्रेड मार्शल ने आकर क्या किया एल्फ्रेड मार्शल ने आके वेलफेयर के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने वेल्थ को रिजेक्ट नहीं किया, उन्होंने वेल्थ को इंटीग्रेट कर दिया। किससे? उन्होंने वेल्थ को इंटीग्रेट कर दिया किससे मेरे बच्चों? बोलो भाई बोलो, बोलो भाई, वेल्थ को किससे इंटीग्रेट कर दिया? शाबाश उमाल बेटा, वेल्थ को इंटीग्रेट कर दिया वेलफेयर से। और उन्होंने बोला ठीक है भाई, वेल्थ के बगैर गुजारा तो नहीं है, बट वी यूज वेल्थ फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर अमंग द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। समझ में आ रही है मेरी बात? बोले बेटा, समझ में आ रही है मेरी बात? अच्छा, अब तीसरी तीसरी अप्रोच ये लेकर आए लियोनेल रॉबिन्स। ये मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने आकर यकसर एक मुख्तलिफ आइडियोलॉजी दी, एक बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट दिया, और इस कॉन्सेप्ट ने इकोनॉमिक्स को एक नई डायमेंशन दे दी। इन्होंने क्या बोला जनाब? इन्होंने कहा कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, इंसान की ख्वाहिशात लामहदूद है ना, बट वी हैव अनलिमिटेड रिसोर्सेज। हमारी ख्वाहिशात लामहदूद, हमारे रिसोर्सेज महदूद, लिमिटेड। दैट्स व्हाई वी मस्ट हैव टू मेक अ चॉइस, चॉइस बिटवीन मोस्ट अर्जेंट एंड लेस अर्जेंट वांट। हम क्या करते हैं मेरे बच्चों, बताओ, क्या हमारी हर ख्वाहिश पूरी हो पाती है? समझ में आ रही है मेरी बात? सो सर हमारी ख्वाहिशात लामहदूद हैं, है ना, अनलिमिटेड वांट्स हैं। क्या चाहिए? सुनो मेरी बात, जो रोड पे खड़ा हुआ है ना, जो रोड पे बस का इंतजार कर रहा है, आप उससे पूछो, हाँ भाई हाउ यू फील, बोलेगा ठीक है इट्स गुड, बट भाई साहब अभी बस का इंतजार कर रहे हैं, बस आएगी तो चढ़ेंगे। और आप सोच नहीं सकते, काले कपड़े पहन के चढ़ो तो साले सफेद हो जाते हैं, सफेद पहन के चढ़ो तो काले हो जाते हैं, ये है जादू। चढ़ के दिखाया बस में, गलत कह रहा हूं? आप सफेद पहन के चढ़े काले हो जाएंगे नीचे से, और काले पहन के चढ़े सफेद हो जाएंगे, ये जादू है। ओ भाई ये जिंदगी इसकी अच्छी है, जो बाइक पे जा रहा है साला जू जू करता हुआ निकल गया इधर से, यूं ये जा वो जा, ट्रैफिक बंद है, साला फुटपाथ पे चलना शुरू हो गया। फुटपाथ बंद देखी, रोड के उस तरफ बाइक उतारी, उधर चला गया, पुल पे चढ़ रहा है, अब याद आया अम्मी ने दही मंगवाया, वहीं से घूम गया पुल के ऊपर से। जिंदगी तो बाइक वाले की आसान है भाई। और आप बाइक वाले से पूछो, हाँ भाई मजा आ रहा है, वो बोलेगा हाँ यार अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, बाइक है मेरी बड़ी अच्छी है, 125 है, 150 है, वट। लेकिन बॉस, ये जो बैठा हुआ है ना शीशे चला के गाड़ी के अंदर, साला इतनी गर्मी में और यूं यूं करके सर हिला रहा होता, मुझे आज तक समझ नहीं आया सर ये सर क्यों हिलाता है। साला बारिश हो, है ना, बारिश ना हो, गर्मी हो, कोई हमें मारे, हम किसी को मारे, साला गिरना हमने ही है। इसकी जिंदगी आसान है गाड़ी वाली, अंदर बैठा हुआ है सुकून से चिल कर रहा है साला, है ना। ऐसे ही है ना, जरा सी बारिश हो, साला हमारा शो चल रहा होता है रोड के ऊपर, ये बाइक स्लिप हुई इधर से, अगला गिरा, दूसरा गिरा, तीसरा गिरा, एक गाड़ी वाले सुकून में। भाई बाइक वालों की जिंदगी तो बहुत मुश्किल है। आप में से जो लड़के बाइक चलाते हैं उनको पता होगा, साला खुशी में बाइक चलाओ, गमी में बाइक चलाओ, आंसू दोनों में निकलते हैं ऐसी की तैसी। है ऐसा नहीं है? ऐसे ही है ना भाई। तो मेरे भाई जिंदगी तो गाड़ी वाले की अच्छी है, और आप गाड़ी वाले से पूछो, हाँ भाई मजा आ रहा है गाड़ी में, बोले हाँ यार, दो होनी चाहिए, और जैसे बात बड़ी गाड़ी और दो गाड़ी और तीन गाड़ी है, तो साला हेलीकॉप्टर के पीछे पड़ा हुआ है। नहीं है, सिर्फ अंकल का नहीं है, अपना प्राइवेट प्लेन नहीं है, इमरान अंकल नहीं घूमूंगा पढ़ाने हेलीकॉप्टर के अंदर। क्यों भाई? खाली आसिफ अंकल, नवाज अंकल और इमरान अंकल का आगे हेलीकॉप्टर में बैठने का, हमें भी बनाओ प्राइम मिनिस्टर, हम भी कौम की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। क्यों? ऑफ एंड ला मंथ के एंड में पैसा लेकर आते हैं, तो अम्मी अब्बा बैठ के करते शुरू कर दे, मस्ट हैव टू मेक इट एलोकेट, हम पास जाए। घर की ग्रोसरी, मेडिकल एक्सपेंडिचर, घर अपना नहीं तो किराया भी पे करना है ना, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, और वो सो रही है। ये मेरी बात
क्या समझाऊं दोबारा? क्या समझाना है दोबारा बताइए? मैंने ये बोला नौमान, दोबारा सुनेंगे, दोबारा सुनेंगे। अब आवाज आ रही है, तस्वीर आ रही है, दोनों चीजें आ रही हैं। जी फहद भाई दोबारा बोल रहा हूं, आ रही है सब कुछ। मैंने ये बोला कि सर हमारी वॉन्ट्स अनलिमिटेड हैं और हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। दैट्स व्हाई वी हैव टू मेक अ चॉइस बिटवीन मोस्ट अर्जेंट एंड लेस अर्जेंट। हम क्या करते हैं, मैंने एक मिसाल दी कि जब हमारी फैमिली में पैसे लेकर आते हैं, अब्बा अम्मा भाई बहन जो भी पैसे कमाते हैं, हमारी फैमिली मिलकर उसको स्मार्टली एलोकेट करती है। ग्रोसरी के पैसे अलग करती है, यूटिलिटीज के पैसे अलग करती है, ट्यूशन फी, मेडिकल एक्सपेंडिचर, घर का रेंट, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन। ये है चॉइस, क्योंकि हम अपनी हर ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकते बिकॉज हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। मगर हमारी मेरी बात ठीक को भेजूंगा, सुन रहे हो मेरी बात? एक क्विज में आपको सेंड करूंगा, वो आप सॉल्व करके मुझे भेजेंगे बेटा जी। क्लियर हो गया? चलें जी, अगली क्लास में मुलाकात होगी, अगली क्लास में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह मुझे, आपको, मेरे, आपके घर वालों को सेहत ईमान के साथ रखें। अस्सलाम वालेकुम। आज बता दूंगा कि कब आपको भेजना है, वो उसके नीचे मैसेज में लिखा होगा डेट और टाइम।